अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद अर्शियान। आज से हम HTML की कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। हम इसमें हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के लेसन नंबर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि HTML सीखने में कितना टाइम लग सकता है। अगर आप हाई लेवल स्टूडेंट हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं या उससे छोटे स्टूडेंट हैं तो आप तकरीबन 25 दिनों में HTML सीख सकते हैं। और अगर आप हाई स्कूल से अबव लेवल के स्टूडेंट हैं तो लगभग 20 दिन का वक्त लग सकता है। और अगर आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं या उससे भी अबव लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप 10 से 20 दिनों के अंदर HTML की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये टाइमलाइन क्यों बता रहा हूँ। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको शुरू से ही सब क्लियर एक्सपेक्टेशंस मिल जाएं तो आप अपनी लर्निंग जर्नी को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। मेरा नाम अर्शियान है और आप देख रहे हैं लर्न विद अर्शियान। आज हम HTML को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में क्रिएट किया था ताकि वेब पेजेस बनाए जा सकें। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करती है। इसकी मदद से हम हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस और दूसरे एलिमेंट वेब पेज पर अरेंज कर सकते हैं। अगर सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो HTML वेबसाइट का स्केलेटन यानी उसका ढांचा होता है। जैसे इंसान के जिस्म का स्केलेटन पूरे बॉडी को शेप देता है, वैसे ही HTML वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आइए इसको जो है वो हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि हम जो है वो एक कार बना रहे हैं। सबसे पहले कार का फ्रेम बनाएंगे। ये क्या है? ये HTML है। फिर उसके बाद उसको पेंट करेंगे, उसको स्टाइल करेंगे। तो ये क्या है? ये CSS है। और आखिर में हम क्या करेंगे? उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, यानी कि उसमें इंजन वगैरह लगाएंगे ताकि कार को मूवमेंट मिल सके। और ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट है। बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट में HTML स्ट्रक्चर बनाती है, CSS उसे ब्यूटीफुल करती है, स्टाइल बनाती है उसका, और जावास्क्रिप्ट उसमें फंक्शनैलिटीज ऐड करती है। ठीक है। अब आप इसी को ही देखेंगे तो यहाँ पे 3 बटन शो हो रहे हैं, एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये शो होता है, इस पे क्लिक करता हूँ ये शो होता है, और इस पे क्लिक करता हूँ ये शो होता है। अब ये क्यों होता है? अब इसको कैसे पता कि इस पे क्लिक करने से ये शो करना है, इस पे क्लिक करने से ये शो करना है? तो ये किसकी मदद से हुआ है? ये है जावास्क्रिप्ट की मदद से हुआ है। अब सवाल ये है कि HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? तो हम इसको 2 टर्म में देखते हैं, एक हाइपर टेक्स्ट और दूसरा मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक्स के जरिए कनेक्ट करना। अब कोई भी वेबसाइट खोलता है तो उसमें मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, इस तरह और भी डिफरेंट पेजेस होते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो हम एक नए पेज पे चले जाते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट का मतलब ये है। और उसके बाद आ जाता है मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि ऐसी लैंग्वेज जो स्पेशल टैग्स को इस्तेमाल करती है ताकि ब्राउज़र को बताया जा सके कंटेंट को किस तरह डिस्प्ले करना है। यानी कि ब्राउज़र को ये पता हो कि ये हेडिंग में शो करना है, ये आर्टिकल में शो करना है, ये पैराग्राफ में शो करना है। HTML में हम टैग यूज़ करते हैं, और जैसे कि ये जो टैग हैं वो एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होके और एंगल ब्रैकेट पे ही ख़त्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML का टैग है, ये देखिए एंगल ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुई है, HTML लिखा और आगे एंगल ब्रैकेट से उसको क्लोज कर दिया है। इसी तरह जो है हर टैग का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कि H1 का काम है हेडिंग का, बॉडी का काम है वेबसाइट के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो बॉडी के अंदर लिखा जाएगा, तो ही वो वेब पेज पे शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये हेड है। अब हेड का टैग का काम क्या है कि ये हमारे हेडर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। आप कोई भी पेज लगाते हैं तो ऊपर जो है वो उसका नाम शो हो रहा होता है, जैसे कि ये लोगन पेज है। ठीक है।
تو یہ کہاں سے شو ہوتا ہے؟ یہ ہیڈر سے شو ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باڈی۔ اب جو بھی یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے وہ ہم نے باڈی کے اندر لکھنا ہے، جو ہم باڈی کے اندر لکھیں گے وہ ویب پیج کے اندر شو ہوگا۔ چلیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ایکسرسائز کرتے ہیں۔ آپ اپنے براؤزر میں کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کریں اور اس پر رائٹ کلک کریں اور اس کے بعد ویو پیج سورس پہ کلک کریں، جیسے کہ میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس کے اوپر میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور ویو پیج سورس پہ کلک کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا شو ہو رہا ہے، یہاں پہ جتنا بھی اس کا کوڈ کیا ہوگا، جو بھی اس کا جو ہے HTML میں کوڈ ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں ذرا، یہ کمپلیٹ کوڈ آپ کو شو ہو رہا ہے HTML کا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ یہ کوڈ سے ہی بنایا ہوا ہے اور یہ کوڈ سے آپ کو ویزیبل ہو رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں HTML کے فیچرز کی۔ HTML پلیٹ فارم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ اس کو کسی بھی دوسری لینگویج کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی دوسری چیز کی سافٹ ویئر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ونڈوز میں بھی چلے گا، یہ لینکس میں بھی چلے گا، یہ میکس پہ بھی چلے گا، یہ سب پہ کام کرے گا۔ اور اس کی مدد سے ہم امیجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ویڈیوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ہم اس میں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ کو کمبائن کر دیں تو ہم جو ہے وہ ایک اچھی ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑی سی ہسٹری کی طرف دیکھتے ہیں۔ 1989 میں یعنی کہ 1989 میں ٹم برنرز لی نے ورلڈ وائڈ ویب یعنی کہ WW کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا۔ 1991 میں انہوں نے HTML کا پہلا ورژن کریٹ کیا۔ 1995 سے 1997 کے درمیان HTML کے نئے ورژن پر کام ہوا جو کہ ڈفرینٹ لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1999 میں HTML4 کو سٹینڈرڈائز کیا گیا اور آج ہم HTML5 یوز کر رہے ہیں جو کہ اس کا لیٹسٹ ورژن ہے۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے جانا کہ HTML کیا ہے، کس نے بنائی ہے، ہائپر ٹیکسٹ اور مارک اپ لینگویج کا کیا مطلب ہے، HTML ٹیگز کیا ہوتے ہیں، HTML کی فیچرز کیا ہیں اور اس کی ہسٹری کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ لیسن میں جہاں ہم سیکھیں گے ویب سائٹ اصل میں کام کیسے کرتی ہیں۔